अधिकारी के जो प्रारंभिक फैसले हैं उन पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको लगेगा कि बीजेपी को एक और भगवा मुख्यमंत्री मिल गया है। बीजेपी को एक और भगवा क्षत्रप मिल गया है। बीजेपी को एक और योगी आदित्यनाथ मिल गए हैं। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद पांचों राज्यों में नए मुख्यमंत्री का चयन हो चुका है। 5 में से 4 राज्यों में नए मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं। वहां नई सरकार का गठन हो चुका है और नई सरकारों ने काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन एक केरलम है जहां पर पेच फंसा हुआ था और इसलिए वहां मुख्यमंत्री का नाम तो सामने आ चुका है, लेकिन वहां अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है मुख्यमंत्री का। सरकार ने अभी काम करना नहीं शुरू किया। दरअसल केरलम में क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार वहां पर बननी थी और कांग्रेस के अंदर कई पेच फंसे हुए थे। कांग्रेस के अंदर भी पेच फंसे हुए थे। दूसरी तरफ कांग्रेस की जो सहयोगी है, जो यूडीएफ में, वहां इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो कांग्रेस की सबसे बड़ी सहयोगी है, जिसके 22 विधायक चुनकर आए हैं, उसका भी इतना दबाव था कि कांग्रेस उसके दबाव के कारण अपनी मनमर्जी से फैसले नहीं ले पा रही थी और उस सब के कारण जो है केरलम में देरी हुई। वहां पर अभी मुख्यमंत्री का जो है वो शपथ ग्रहण नहीं हुआ है। सरकार ने काम करना शुरू नहीं किया है। अगले हफ्ते वहां नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और उसके बाद काम करना सरकार वहां शुरू करेगी। लेकिन जो 4 राज्य जहां पर सरकारों का गठन हो चुका है, मुख्यमंत्रियों ने कामकाज शुरू कर दिया है, वहां सबसे तेजी से फैसले अगर कहीं लिए जा रहे हैं तो वो पश्चिम बंगाल है, जहां शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री चुने गए हैं। पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है और वहां तड़ातड़ फैसले लिए जा रहे हैं। और तड़ातड़ मैं कह रहा हूं तो बंगाली में इसको ताड़ाताड़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि बंगाली में ताड़ाताड़ी का मतलब होता है जल्दी जल्दी जल्दी। तो वहां पर अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी तड़ातड़ और ताड़ाताड़ी जो है तमाम फैसले ले रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी के जो प्रारंभिक फैसले हैं उन पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको लगेगा कि बीजेपी को एक और भगवा मुख्यमंत्री मिल गया है। बीजेपी को एक और भगवा क्षत्रप मिल गया है। बीजेपी को एक और योगी आदित्यनाथ मिल गए हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर एक मुख्यमंत्री के तौर पर अगर आप जो तमाम फैसले अभी ले रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, उन पर नजर डालेंगे तो उस पर आपको योगी आदित्यनाथ की छाप आपको साफ तौर पर दिखाई देगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं, ठीक उसी तरह का ऐसा लगेगा कि शुभेंदु अधिकारी भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। और अगर ऐसा है तो फिर यह कह सकते हैं कि बीजेपी के पास आप एक नहीं 3 राज्यों में योगी आदित्यनाथ है। 3 राज्य कैसे? पहला, जाहिर सी बात है, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में क्योंकि योगी आदित्यनाथ हैं। और उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो असम में भी जो हेमंत बिस्व शर्मा है, वो भी जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से हिंदुत्व की पताका लेकर वहां काम कर रहे हैं, जिस तरह से अपीजमेंट के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो वो भी एकदम जो है एक योगी आदित्यनाथ के मॉडल पर ही चलते दिखाई दे रहे हैं। और अब शुभेंदु अधिकारी भी उसी मॉडल पर काम करते दिख रहे हैं। अब आप उनके तमाम फैसलों पर देखिए। अगर मैं कह रहा हूं, जैसे शुभेंदु अधिकारी की मैं बात कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ की तरह, और दूसरी तरह अगर आप हेमंत बिस्व शर्मा की तरह देखेंगे तो उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलते हुए जो है शुभेंदु अधिकारी दिख रहे हैं। यहां तक कि जो योगी आदित्यनाथ की जो ब्रांड पहचान बनी हुई है ना दुनिया में, उनको बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। अब आप देखेंगे तो असम में भी बुलडोजर पहुंचा, वहां पर भी किस तरह से जो इलीगल एनक्रोचमेंट कर रखा था, वहां पर जो इलीगल जो निर्माण कर रखा था, वो उस पर किस तरह से बुलडोजर असम में चला। और उसी तरह से बुलडोजर जो है मुख्यमंत्री बनते ही, मतलब आप देखिए कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने और तुरंत बंगाल में जो है बुलडोजर दिखाई देने लगा। हालांकि अभी उस पर कोर्ट ने जो है स्टे लगा दिया है कि बुलडोजर की कार्रवाई ऐसे नहीं होगी, लेकिन जैसे योगी आदित्यनाथ ने भी इससे निजात पाई थी और जिस तरह से इसके कानूनी पक्ष पर जो है नजर डालते हुए काम शुरू किया था, बुलडोजर आज भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चल रहा है, मुझे लगता है उसी तरह से जो है शुभेंदु अधिकारी भी लीगली जो है बुलडोजर का सही इस्तेमाल करते हुए अगले कुछ दिनों में दिखाई देंगे। तो सिर्फ बुलडोजर की बात नहीं है, बाकी चीजें भी आप देखेंगे तो आपको साफ तौर पर लगेगा कि योगी आदित्यनाथ को बड़े शिद्दत से फॉलो कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। अब इससे पहले कि मैं शुभेंदु अधिकारी के उन फैसलों की बात करूं, उससे पहले यह भी बता दूं कि वो योगी आदित्यनाथ के कितने प्रशंसक है, इसका आभास इस बात से भी मिलता है कि जब योगी आदित्यनाथ बंगाल चुनाव में प्रचार करने के लिए गए थे बीजेपी के, तो एक मंच पर जिस पर योगी आदित्यनाथ और शुभेंदु अधिकारी दोनों थे, तो शुभेंदु अधिकारी ने योगी आदित्यनाथ के चरणों में जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने साष्टांग प्रणाम करने से पहले उन्होंने बाकायदा अपने जो चप्पल उन्होंने पहनी हुई थी, पैरों में चप्पल उतारी और चप्पल उतारने के बाद वो सीधा साष्टांग उन्होंने योगी आदित्यनाथ को प्रणाम किया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा
कि भाई वो जो है एक मठ के जो हैं वो स्वामी हैं, और जिस तरह से गोरक्ष पीठ के जो हैं वो इतने बड़े महंत हैं, तो इसलिए जो है मेरा मेरा उनको इस तरह से प्रणाम करना जो है वो सही था। तो इस तरह से उन्होंने प्रणाम भी किया। फिर अगर आप देखेंगे तो मैं कह रहा हूँ भगवा मुख्यमंत्री, आप देखिए शुभेंदु अधिकारी ने जब शपथ ली तो उन्होंने भगवा रंग का कुर्ता पहना हुआ था। बाकी सारे मुख्यमंत्री, बाकी जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो जो बंडी पहनेंगे बाकी सब, लेकिन उन्होंने बड़े आराम से भगवा कुर्ता पहन के उन्होंने शपथ ली। और उसके बाद जब उन्होंने उनकी मीटिंग शुरू हुई, जब उन्होंने सचिवालय में जाकर, जब उन्होंने ऑफिस में जाकर, मुख्यमंत्री निवास में जाकर अपनी बैठकें शुरू की, तो जब वो बैठे थे तो उनकी कुर्सी के पीछे जो है वो भगवा तौलिया था, भगवा टॉल था। आप जानते हैं ना, सरकारी जो दफ्तरों में हमेशा अधिकारियों के, मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के कुर्सी पर जो है वो सफ़ेद रंग के जो है वो तौलिए टंगे रहते हैं। तौलिए वहाँ पर जो सफ़ेद रंग के तौलिए से कवर किया जाता है। लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखेंगे तो वो भी उनकी कुर्सी और उनका वो जो है पीछे सफ़ेद नहीं होता, भगवा ही होता है। वो भगवा कपड़े पहनते हैं, उनके पीछे कुर्सी पर भी जो भगवा ही तौलिया होता है। तो उसी तरह से शुभेंदु अधिकारी का तौलिया भी भगवा ही था। तो ये अपने आप में जो है बहुत कुछ कहता है। अब शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनने का पहला फैसला क्या लिया? उन्होंने सबसे पहला फैसला जो है तुरंत जो है उन्होंने फाइल पर साइन किए, और 600 एकड़ के लगभग जो ज़मीन है बॉर्डर पर, वो उन्होंने कहा कि हम जो है वो बीएसएफ को दे रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने आदेश जारी करते हुए सख्त निर्देश दिया कि प्रशासनिक देरी जो है 4 महीने के अंदर अंदर ये ज़मीन, 4 या शायद 3 महीने की 3 महीने के अंदर अंदर ये ज़मीन जो है ये ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए, ताकि बॉर्डर पर बाढ़ लग सके। आपको मालूम है ये बहुत बड़ा विवाद हुआ था कि दरअसल जो है ममता बनर्जी के ऊपर ये बार बार ये हुआ, गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि हमने कई बार जाकर ज़मीन मांगी क्योंकि बॉर्डर की फेंसिंग ज़रूरी है, घुसपैठ वहाँ से होती है, बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं, कई जगह फेंसिंग नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमको जो है जो बंगाल की सरकार है वो ज़मीन ही नहीं दे रही है, तो ज़मीन नहीं दे रही तो हम फेंसिंग कैसे करेंगे, ये उन्होंने कहा था। और उसको लेकर उन्होंने कहा था कि कई चिट्ठियां केंद्र से जा चुकी हैं, कई बार गृह मंत्री अमित शाह खुद कह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद फेंसिंग के लिए ज़मीन नहीं दी थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब फेंसिंग के लिए उन्होंने तुरंत जो है साइन कर दिया और कहा कि हम केंद्र को और साथ साथ जो है बीएसएफ को जमीन दे रहे हैं ताकि फेंसिंग हो। तो सीधा सबसे पहला वार घुसपैठियों पर, घुसपैठियों को उन्होंने कहा कि किसी घुसपैठियों को छोड़ेंगे नहीं, घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। और दूसरी तरफ जो उन्होंने घुसपैठियों के खिलाफ जो है घुसपैठ रोकने के लिए जमीन दे दी। तो ये भी उनका फैसला अपने आप में इंटरेस्टिंग है। अब उनका दूसरा फैसला क्या इंपॉर्टेंट फैसला है, उन्होंने कहा सभी स्कूलों में वंदे मातरम गायन अनिवार्य है। सुबह की प्रार्थना सभा में स्कूल जो है वंदे मातरम, और वंदे मातरम भी अब पूरा वंदे मातरम, क्योंकि सरकार ने नियम बना दिया वंदे मातरम अब आधा नहीं गाया जा सकता, पूरा वंदे मातरम गाना होगा। तो नियम बना दिया, कहा कि वंदे मातरम होगा और पूरा वंदे मातरम होगा। ये नियम जो है, ये कानून जो है, ये नियम उन्होंने बनाकर कह दिया कि हर स्कूल में वंदे मातरम अनिवार्य होगा, ये उन्होंने कह दिया। फिर उसके बाद अगला उन्होंने कदम क्या किया, अगला उन्होंने कहा कि सड़कों पर खुले में नमाज नहीं होगी। आपको मालूम है ममता बनर्जी ने ये कहा था, उनका एक बयान बड़ा जो है फेमस हुआ था। ममता बनर्जी ने कहा था कि जो मुसलमानों के संदर्भ में, मुस्लिम क्योंकि वोटर्स के संदर्भ में ममता बनर्जी का एक बयान था, उन्होंने कहा था जो गाय दूध देती है ना उसको लात नहीं मारते। ये उनका इशारा साफ तौर पर ये था कि भाई मुसलमान मुझे वोट देते हैं, इसलिए मैं मुसलमानों के खिलाफ कोई फैसला, कोई एक्शन नहीं लेने वाली। ये ममता बनर्जी का बयान बड़ा पॉपुलर हुआ था। अब वो तो दुधारू गाय थे मुसलमान जो है ममता बनर्जी के लिए, इसलिए बंगाल में 15 साल में मुसलमानों को हर तरह की छूट दे दी गई थी। मतलब कानूनी छोड़ दीजिए, कानून में तो सब हर नागरिक को छूट है, गैर कानूनी रूप से हर तरह की छूट मिली हुई थी। आप बूचड़ खाने खोलिए या आप जो है सड़कों पर नमाज पढ़िए, सड़कों पर जानवर काटिए, हर तरह की जो है आज़ादी मिली हुई थी ममता बनर्जी के राज में। अब मुख्यमंत्री जो है शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी और अवैध बूचड़ खाने बंद करने का आदेश दे दिया। अब ठीक इसी तरह के फैसले जो है योगी आदित्यनाथ ने भी अपने यहाँ लिए थे, और इस तरह के कुछ फैसले जो हैं वो असम में भी जो है वहाँ पे हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी लिए। अब आप देखिए कि कुछ समय पहले एक खबर आई थी, और वो खबर जो है बड़ी सुर्खियों में हुई थी कि बंगाल, बकरीद के समय खबर आई थी, बंगाल और यूपी का कंपैरिजन कर दिया गया था, क्योंकि उस समय यूपी में जो है जैसे योगी आदित्यनाथ अभी भी हैं, तो योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री थे, बंगाल में ममता बनर्जी। तो एक मीडिया चैनल पे कंपैरिजन किया गया था, जहां बकरीद पर यह कह दिया गया है कि भैया इस तरह से कहीं पर भी आप जो है कुर्बानी का जो जानवर है वो ऐसे खुले में नहीं काटेंगे, उसके लिए कुछ नियम कायदे थे, सड़कों पर इस तरह की आप चीजें नहीं कर सकते। ये
यूपी में आदेश था, लेकिन बंगाल में खुली छूट थी, आप जहां मर्जी जो भी मर्जी करो, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए तो वो दूध देने वाली दुधारू गाय थे, इसलिए ममता बनर्जी को कोई फैसला लेना नहीं था। तो इस तरह की चीजें जो हैं ये हमने उस समय रिपोर्ट देखी थी। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बंगाल भी बदल गया। बंगाल में भी साफ तौर पर कह दिया गया कि वहां मतलब इस तरह से बकरीद आने वाली है, साफ तौर पर कह दिया गया इस तरह से खुले में कहीं भी इस तरह से आप जो है कुर्बानी नहीं देंगे, और साथ साथ सड़कों पर नमाज पढ़ने से भी साफ मना कर दिया गया। अब इस फैसले से जो है वहां पर जो मुस्लिम हैं वो तिल मिलाए हुए हैं, क्योंकि आदत थी सबको, 15 साल से आदत पड़ गई थी कि हमें कौन रोकेगा, हम तो जहां मर्जी सड़क पे घूमे, जहां मर्जी जो मर्जी करें, नमाज पढ़े, हमें कौन रोकेगा। तो पहला ही जो जुमा पड़ा यानी शुक्रवार का दिन पड़ा, उस दिन सड़कों पर निकल करके हंगामा उन्होंने मुस्लिम समुदाय ने किया, कहा कि हमको तो सड़क पे नमाज पढ़ने हम तो अब तक पढ़ते रहे थे, और उसको लेकर वहां पर हंगामा किया गया, खूब वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ। और इस तरह का विरोध प्रदर्शन जो हुआ, मैं आपको उसका वीडियो भी दिखा रहा हूं कि किस तरह से सड़कों पर उतरकर बंगाल में विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि मुसलमानों ने कहा कि हमको जो है हमको आदत पड़ी हुई है, हम तो सड़क पर ही नमाज पढ़ेंगे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी। राजा बाजार में रोड पे नहीं दे रहा नमाज पढ़ने के लिए, पब्लिक उतर गया रोड पे। अब इसके साथ साथ एक और मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो देखा कि एक मुस्लिम बुजुर्ग जो है बाइक चलाते हुए आ रहे हैं, टोपी सर पे पहन रखी है, हेलमेट पहना नहीं है, और उसको जो है ट्रैफिक वालों ने रोक लिया। ट्रैफिक वालों ने कहा कि भैया चालान कटेगा, हेलमेट नहीं पहनोगे तो चालान कटेगा। अब ये भी एक आदत की बात है कि आदत ही नहीं थी बंगाल में लोगों को, बंगाल में मुस्लिम जो समुदाय थे वो टोपी पहन के बाइक पे निकलते, तो उनको आदत ही नहीं थी, किसी ने रोका नहीं था। ममता बनर्जी के राज में पूरी छूट थी, तो वो बिना उसके निकलते थे। लेकिन अब जो है कह दिया गया कि भाई आप ऐसे नहीं चलेगा। जो रोक करके उन्होंने कहा कि आपको वीडियो दिखा रहा हूं मैं कि देखिए, उन्होंने कहा कि भैया चालान कटेगा अगर इस तरह से बिना हेलमेट के निकले तो। হেলমেটে যারা বাইক চালাচ্ছেন তাদেরকে যেমন ট্রাফিক পুলিশ কর্মীরা সতর্ক করছেন, অন্যথায় কিন্তু জরিমানাও করা হচ্ছে। তবে এই মুহূর্তে কিন্তু একটি বড় আপডেট, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী একদম স্পষ্ট জানিয়েছেন যে বাইক চালাতে হলেই কিন্তু হেলমেট পরতে হবে। আর কড়া নির্দেশ দেওয়ার পরে এই মুহূর্তে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের যে হাইওয়ে ট্রাফিক পুলিশ কর্মীরা রয়েছেন তারা কিন্তু এই মুহূর্তে রাস্তায় নেমে সাধারণ মানুষকে যেমন সচেতন করছেন, তার পাশাপাশি কিন্তু জরিমানা করা হচ্ছে। আপনারা এই মুহূর্তে সেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন, যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একেবারে মন্ত্রিসভা গঠনের মুহূর্তেই কিন্তু একেবারে কড়া ভাষায় জানিয়েছেন যে বাইক চালকদের হেলমেট বাধ্যতামূলক। আর এর পরিপ্রেক্ষিতে এই মুহূর্তে কিন্তু একেবারেই বাইক চালকদেরকে কিন্তু এইভাবে রাস্তায় নেমে ট্রাফিক পুলিশ কর্মীরা সতর্ক করছেন, আর আমরা সেই ছবি দেখাচ্ছি। তবে तो ये सब चीजें जो हैं बंगाल में हो रही हैं, ये बदलाव दिख रहा है। इसलिए मैंने कहा कि बीजेपी को एक और भगवा मुख्यमंत्री, एक और योगी आदित्यनाथ मिल गया है। और इसके साथ साथ आरजी कार वाले मामले में भी बहुत तेजी से शुभेंदु अधिकारी जो हैं उन्होंने कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है, और बड़ी तेजी से एक्शन हो रहा है, क्योंकि आरजी कार में जो बलात्कार और हत्या का मामला था उसमें पुलिस की भूमिका टीएमसी सरकार के समय में बहुत संदिग्ध रही थी, उसमें भी बड़ी तेजी से एक्शन हो रहा है। उसका भी डिटेल सामने आएगा तो उस पर किसी दिन जरूर बात करेंगे, क्योंकि एक ऐसा रेप केस जिसने पूरे बंगाल को हिला दिया था, उस पर ममता बनर्जी ने किस तरह से, उनकी सरकार ने किस तरह से लीपापोती की थी, मुझे लगता है वो शायद बहुत जल्द हमारे सामने उजागर होगा, उसका सच भी सामने आएगा। लेकिन अभी तो ये जो बदलाव हो रहा है, इन बदलावों को देखिए, तड़ातड़ी बदलाव हो रहे हैं, और इन बदलावों को एंजॉय कीजिए, क्योंकि बंगाल जो है वो बदल गया, और बंगाल का ये बदलाव देश के लिए बहुत शुभ है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।